जब मेरी आंटी ने लगाया, इस आपको मैं बता दूं, इसकी आंटी तो अरबपति है, हम लोग तो फकीर हैं, सड़क के बिल्कुल सड़क से मिले हुए लोग हैं। मेराज मलिक को, क्योंकि वो असेंबली में बहुत शोर करता था, सच्ची बात बताता था, मिलके बीजेपी और उमर अब्दुल्ला ने मिलके मेराज मलिक को पीएसए लगवाया। किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ इनका एक ही काम है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। अगर इस्तीफा देना है, इसने सबसे पहले कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स ही नहीं है, फिर अपनी स्टेट में बदल के एक बात कह दी। देखिए ये क्या करते हैं, ये सिर्फ घुमाते हैं, दे कंफ्यूज, ये लोगों को कंफ्यूज करके अपने दिन दिन निकाल रहे हैं। ये आगा रोला की बात करते हैं, उसको पूछो ना कि आप तो कहते हो बीजेपी की खिलाफ बात है, आप ही ने आरएसएस का जो आइडियोलॉग है सीपी राधाकृष्णा, जो आज मौजूदा वक्त में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपने को क्यों उनको वोट डाला उस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में? यही सवाल मियां अल्ताफ को करो, उसने भी डाला। यही सवाल इंजीनियर रशीद को करो, उसने भी डाला। आप देखोगे कुछ और दिनों में, महीनों में इंजीनियर रशीद बरी हो जाएगा। क्यों? ये जम्मू और कश्मीर के हालात व वाकयात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और जो सियासी जमात इस वक्त यहाँ पर बरसरे इक्तदार है, वो किस तरह से काम कर रही है और इंतखाबी मंशूर में किए गए कितने वादे पूरे हुए, इन तमाम तर चीजों पर इनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि एक सियासी जमात बनाने की जरूरत डॉक्टर संदीप मावा को क्यों पड़ी? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सियासत को गंदा खेल मानता हूं और मैंने कसम खाई थी मैं सियासत में नहीं उतरूंगा, मैं सोशल एक्टिविस्ट के रोल में बड़ा खुश था। लेकिन अगर आपको याद हो, आज से 1.5 महीना पहले मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा था और ऐसी सनसनी कर दी कि एयरपोर्ट में मुझे अरेस्ट कर लिया एक फर्जी केस में। खैर मैं धन्यवाद देता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिन्हें मुझे उसी वक्त बरी करके मेरे जो हुकूक थे वो वापस दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आम मामूली आदमी को कैसे सताया जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि सियासत में हम वो पावर अचीव करेंगे जिससे हम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। यहां क्या चल रहा है, यहां कभी गुपकार गैंग बनती है, जब पीडीपी, एनसी, सजाद लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई एक होती है, लेकिन इलेक्शन होता है बिखर जाते हैं। ये किस लिए? ये पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ इनका एक ही काम है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। आप ये याद रखो, यही उमर अब्दुल्ला आज से साल सवा साल पहले कहता था यहां प्रीपेड मीटर्स नहीं चलेंगे, बिजली के मीटर्स हम नहीं चलने देंगे, और आज कहता इसमें क्या तकलीफ है मीटर लगाने में, जब मेरी आंटी ने लगाया। इस आपको मैं बता दूं, इसकी आंटी तो अरबपति है, हम लोग तो फकीर हैं, सड़क के बिल्कुल सड़क से मिले हुए लोग हैं। आप ये समझो, यहां रोजगार भी कम हो गया, यहां गपलेबाजी बढ़ गई, यहां पुलिस की ज्यादतियां बढ़ गई, और ये सब हुक्मरान सिर्फ तमाशा देख के अपने प्रोटोकॉल बढ़ा रहे हैं। और जो अवाम की बात करता है, चाहे सोनम वांगचुक हो या हमारा जो मेराज मलिक हो या मैं हूं, सब पर एफआईआर दे दिया, मुझ पर 7 एफआईआर दे दिए। किस लिए? हम जमहूरियत को मजबूत करने की बात करते हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने 3 बातें बड़ी जबरदस्त कही, कहा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। आप खुद अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, बताइए जमहूरियत ऐसे मजबूत होती है पुलिस कार्रवाई से? देखो कल कैसे पब्लिक को हमला किया, कल कैसे गाड़ियों पे हमला किया पुलिस ने, जो आज 8, अब अगर वीडियो नहीं बनता तो वो सस्पेंड भी नहीं होते, वो पब्लिक बेचारे जेल में होते। कल ट्रैफिक वाले ने कैसे आम लोगों को पीटते हैं, हम जैसे लोगों को जेल में रखते हैं। किस लिए? ये नहीं चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो। संदीप साहब, कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट भी सामने आया है कि अगर मुकर्ररा वक्त में स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुई तो मैं इस्तीफा पेश कर दूंगा। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते? मैं इसको धोखा मानता हूं। क्यों? अगर इस्तीफा देना है, इसने सबसे पहले कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स ही नहीं है, फिर अपनी स्टेट में बदल के एक बात कह दी। देखिए ये क्या करते हैं, ये सिर्फ घुमाते हैं, दे कंफ्यूज, ये लोगों को कंफ्यूज करके अपने दिन दिन निकाल रहे हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला था जिसने कहा मैं आपको 200 यूनिट पावर फ्री दूंगा आते ही, अब तो 1.25 साल हो गया, दे दिया। इसने कहा साहब मैं 2 लाख नौकरियां दे दूंगा, एक नौकरी बता दो, दे दी हो। इसने कहा मैं पीएसए खत्म कर दूंगा, कर दिया। बल्कि इसने पीएसए आज तक एक ही को पढ़ा है, पीएसए वो था जो पैंथर्स पार्टी का भीम सिंह था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दिया। और दूसरा जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनके पीछे लाखों की तादाद में अवाम है, मेराज मलिक, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डाल दिया। तो इनका काम यही है, कंफ्यूज करके धमकियां देना। क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए ये रिजाइन करना तो चाहिए, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? ये सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इनको लोग दरबदर करने हैं, इनको लोगों को नचाना है, घुमाना है, फिराना है,
और प्रोटोकॉल और माल जो ट्रांसफर में लेते हैं ना आजकल, एक्सियन की ट्रांसफर देखो, चीफ की ट्रांसफर देखो, कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ऑफिसर्स को वो पैसा लेते हैं। एनसी के अपने ही एमपीज इस वक्त अपनी मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि एनसी के बीच दरारें पड़ चुकी हैं या फिर ये महज ड्रामेबाजी है जो लोगों को दिखाया जा रहा है? कोई दरार नहीं पड़ी है। पहले दो बातें मैं बता दूं, जो 4 एमपी एमएलए के वोट एक्स्ट्रा पड़े सत शर्मा को, ये विप जारी की थी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि भाई इनको वोट दे दो, ये डील के तहत हुआ था, ये कोई मैच फिक्सिंग था। एक दूसरी बात आप ये जान के रखो, इनको कोई स्टेटहुड से मतलब नहीं, इनको अपने प्रोटोकॉल, अपने हुकूक से, अपने पावर से मतलब है। ये सियासत में 2 मुद्दों के लिए निकले हैं, एक पावर वो ले चुके हैं और मनी, अब ये ट्रांसफरों से उधर इधर करके पैसा कमा रहे हैं। बाढ़ में जाए जनता, इनको जनता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करना है। जहां तक अब आगरवाला की बात करते हैं, उसको पूछो ना कि आप तो कहते हो बीजेपी की खिलाफ बात है, आप ही ने आरएसएस का जो आइडियोलॉग है सीपी राधाकृष्णा, जो आज मौजूदा वक्त में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपने उनको वोट डाला उस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। यही सवाल मियां अल्ताफ को करो, उसने भी डाला। यही सवाल इंजीनियर रशीद को करो, उसने भी डाला। आप देखोगे कुछ और दिनों में, महीनों में इंजीनियर रशीद बरी हो जाएगा। क्यों? ये डील करते हैं, पहले जो नहीं मानता उसको जेल में डालते हैं, फिर वो वहां तंग हो जाता है, फिर उसके साथ डील करते हैं। यही बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है। इन्होंने मिलके मेराज मलिक को, क्योंकि वो असेंबली में बहुत शोर करता था, सच्ची बात बताता था, मिलके बीजेपी और उमर अब्दुल्ला ने मिलके मेराज मलिक को पीएसए लगवाया। संदीप साहब, एक आखिरी सवाल, आपने 1990 में जो कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ उस पर बहुत सी बातें कही इससे पहले, लेकिन अब आपकी एक सियासी जमात है, अब आप कश्मीरी पंडित्स के लिए किस तरह से जद्दोजहद करेंगे उनके हुकूक दिलवाने के लिए? देखिए, हमारी एक मूवमेंट चल रही है जिसका नाम आलव है। आलव का कश्मीरी मतलब होता है बुलावा। हम एक चीज याद रखना, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित एक हैं, उसमें कोई दरार नहीं है। जो लोग दरार डालेंगे हम उनका सर्वनाश करेंगे, पॉलिटिकल डेथ उनकी कर देंगे। मैं मानता हूं कुछ मुसलमानों ने बंदूक उठाया, हम उनसे लड़ लेंगे, वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि अपने लोगों पे बंदूक उठाना इस्लाम में भी गैर मजहबी है, उनको हम देख लेंगे। लेकिन जो 90-95% मुसलमान जो हिंदुस्तान के आईन में शाना बशाना चलना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान को गुलिस्तान बनाना चाहते हैं, मेरा खून का कतरा उनके साथ है। जो उनको दबाने की साजिशें चल रही, चाहे उमर अब्दुल्ला कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, दिल्ली कर रहा है या आरएसएस कर रहा है, हम ऐसी ताकतों को सर्वनाश करेंगे जो मुसलमान को ज्यादत्या करते हैं। हाँ, जिसने कोई आतंकवाद का साथ दिया, हम उसके साथ, सरकार जो चाहे उसके साथ कर ले, लेकिन जो मामूली सा मुसलमान अपनी रोजी इज्जत से कमाना चाहता है। क्या यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के बैनर तले डॉक्टर संदीप मावा जम्मू और कश्मीर में कोई बदलाव कर पाएगा? देखिए, मेरी ईमानदाराना कोशिश होगी बदलाव की, मैं कितना कामयाब होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल तो सरकार इतनी घबरा गई, जो हमने फेक एनकाउंटर्स की जो फेरिस्त, और कौन कह रहा है, उसमें पुलिस वाला ही मुझे फोन करके बोलता साहब फेक एनकाउंटर्स हो गए, और हमने वो पब्लिक डोमेन में ला दिया। सरकार इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड है, कि मैं सच्ची बात ना कर पाऊं। ये धोखा है नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्यों? नरेंद्र मोदी जी बोल के गए हम कश्मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत को मजबूत करते हैं, लेकिन क्या इनका यहां मजबूरी है कि ये जमहूरियत को भी कमजोर कर रहे हैं, इंसानियत को भी, और कश्मीर को मजबूत ये कमजोर कर रहे हैं? तो वक्त फैसला करेगा, क्योंकि मैं अब खुद अपनी तारीफ करूं या अपनी बातें बताऊं, सबसे बड़ा फैसला वक्त करता है। ये वक्त बताएगा कि हमने सियासी जमात ताकत के लिए ली, पैसे के लिए ली, या अवाम की खिदमत के लिए। मैं अगर अभी कहता हूं वो ज्यादती होगी, वो वक्त तय करे कि हम किस लिए सियासत में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप मावा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के हालात व वाकयात को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।